हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। तो आज बच्चों बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। तो कोई भी वीडियो लेक्चर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस पहले ही आने चाहिए सो दैट कि जो हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे लेक्चर का कॉन्सेप्ट है, एक सही डायरेक्शन में मूव कर सके। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जॉइंट क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जॉइंट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए, जॉइंट क्या करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि कितने तरीके का होता है। चौथा कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे और समझेंगे कि जॉइंट क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में क्या यूजेस है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कहां कहां पर कौन कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होगा, इसको डील करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, जॉइंट क्या होता है। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जॉइंट क्या होता है, दो बोन्स के बीच के जंक्शंस को, सपोज करो ये बोन 1 है, ये बोन 2 है, तो दो बोन्स के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। या तो दो बोन हो सकते हैं या दो कार्टिलेज हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा बोन्स या दो से ज्यादा कार्टिलेज के बीच के का जो जंक्शन है, दो उनके बीच के जो जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन यहां पे लिख रखी है, जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, जॉइंट क्या होता है। क्या होता है, जॉइंट दो या दो से ज्यादा बोन्स के बीच का जंक्शन होता है या दो से ज्यादा कार्टिलेज के बीच का जंक्शन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे कि जॉइंट क्या करता है। ठीक है, तो जनरली जॉइंट दो टाइप के अभी हम डील करेंगे आगे, जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आगे डील करेंगे कि जॉइंट दो टाइप का होता है, एक मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। अगर प्राइमरीली मैं डिवाइड करूं तो जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसका काम होता है बॉडी के लोकोमोशन में या बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करवाना। यानी ये क्या करेगा, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करवाता है, बॉडी को लोकोमोट करने में हेल्प करवाता है, बॉडी की पोजीशन चेंजिंग में हेल्प करवाता है। ठीक है, लेकिन जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करवाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, उस टाइम टू टाइम जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ को इंप्रूव करता है या ग्रोथ को परमिट करवाता है। तो जॉइंट्स के दो काम होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि जॉइंट क्या करता है। तो जॉइंट के दो काम हो सकते हैं। पहला काम, अगर जॉइंट मूवेबल है तो वो मूवमेंट को परमिट करेगा, लोकोमोशन को परमिट करेगा। लेकिन अगर जॉइंट इमूवेबल है तो वो क्या करवाता है, हमारे ग्रोथ को परमिट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जॉइंट है एक ऐसा डिवाइस है जो ग्रोथ को परमिट करता है, जो मूवमेंट को परमिट करता है। तो यही मैंने लिख रखा है, इट इज अ डिवाइस विच परमिट मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट को परमिट करता है, यानी मूवमेंट को अलाउ करता है। उसके बाद क्या, इमूवेबल जॉइंट्स का प्राइमरली किस लिए बनते हैं, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैंने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉइंट्स के हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि जॉइंट क्या होता है, हमने दूसरा की कि क्या करता है, ये सेकंड क्वेश्चन को आंसर कर लिया है। अब बात करते हैं जॉइंट्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स के अगर हम टाइप की बात करें या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस। अगर फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा कहां प्रेजेंट होता है उसका रीजनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कितने बोन्स उसके में आपस में जुड़ रहे हैं तो उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरली हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट्स को चार टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस में, पहला है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जहां पे फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा है रीजनल क्लासिफिकेशन, यानी लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। और आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कितने टाइप के बोन्स या कितने बोन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले बताया था कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट के बारे में, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है,
जब दो बोन्स के बीच में एक फाइब्रस लिगामेंट आपस में कनेक्ट होता है, जैसे सपोज करो ये दो बोन्स है, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है और इसके ऊपर एक फाइब्रस लिगामेंट इसको टाइटली कनेक्ट कर देता है, तो इस तरीके का जो जॉइंट बनेगा, इस तरीके के जॉइंट को हम बोलते हैं क्या, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है, ये मोशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो फाइब्रस जॉइंट है ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट होता है, ये आपका इमूवेबल जॉइंट्स है, ठीक है। ये इमूवेबल जॉइंट होगा, मोशन नहीं कर सकता। तो ये फाइब्रस जॉइंट आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, प्राइमरली पहला सूचर्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सूचर्स में मिल सकता है सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारी मेरी आर्म है ये, तो आर्म में दो बोन है, रेडियो और अल्ना बोन। तो रेडियो अल्ना बोन आपस में क्या है, एक लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रोशियस लिगामेंट। तो ये जो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस, यानी लिगामेंट्स की वजह से जो जॉइंट बन रहा है उसको बोलेंगे सिंडेस्मोसिस। उसके बाद गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है, आपके जो जॉ बोन है, जॉ बोन के अंदर सॉकेट प्रेजेंट है, उस सॉकेट के अंदर टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो टीथ और जॉ बोन का जो सॉकेट है उसके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं गोम्फोसिस। तो अभी हम डिटेल आगे आगे डिस्कस करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट जनरली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी थोड़ा सा मूवमेंट परमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेजिनस डिस्क प्रेजेंट होता है या पैड प्रेजेंट होता है जो थोड़ा सा मोशन प्रोवाइड या थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये तो कंप्लीटली मूवेबल होते हैं, अच्छे से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे फाइब्रस जॉइंट को डिटेल में। तो फाइब्रस जॉइंट को अगर हम बात करें तो फाइब्रस जॉइंट कहां कहां देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको स्कल में देखने को मिलता है। स्कल में क्या होता है, सूचर्स होते हैं, ठीक है। तो सूचर्स की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बोन्स, अगर हम यहाँ पे आर्म और लेग की बात करें तो उसके अंदर ये सपोज करो ये रेडियस बोन है और ये अल्ना बोन है। इसके बीच में जो लिगामेंट है इसको इंट्रोशियस लिगामेंट बोलते हैं, और इनके बीच में जो बनने वाला जो जॉइंट है उसको सिंडेस्मोसिस बोलेंगे। तो सिंडेस्मोसिस यहाँ लिखा है। उसके बाद ये क्या है, टीथ है आपके, टीथ के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो बोनी सॉकेट है और टीथ के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, जो यहाँ पर ये जॉइंट बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, गोम्फोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहां पे दो बोन्स आपस में एक फाइबर से कनेक्ट होते हैं, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होते हैं। तो ये लिखा है फाइब्रस जॉइंट्स आर द जॉइंट्स वेयर बोन्स आर जॉइंड बाय द फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं और बहुत लगभग इमूवेबल होते हैं, जरा सा मोशन भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल सूचर्स की बात करते हैं। तो ये सूचर्स होंगे, तो सूचर्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि प्लेन सूचर होगा आपका, सेरेट सूचर हो सकता है, स्क्वैमस सूचर हो सकता है, डेंटिकुलेट सूचर हो सकता है, और उसके बाद शिंडलेसिस सूचर हो सकता है। तो ये इतने डिफरेंट टाइप के सूचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सूचर्स क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सूचर्स हमने पढ़े हैं कहां कहां पर होंगे, इसके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूचर्स की, तो यहाँ पे दो ब्रेन है, एक तो ये हमारा न्यूबॉर्न का है, ठीक है, और ये जो स्कल दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, ये अडल्ट का है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम देखते हैं न्यूबॉर्न या सिंपली जो छोटा बच्चा होता है उसके स्कल को देखेंगे तो उनके स्कल में क्या है, एक अडल्ट के स्कल से कुछ ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं फॉन्टेनल्स। ये जो फॉन्टेनल्स होते हैं ये जनरली 6 नंबर में होते हैं, 6 जगह देखने को मिलते हैं चाइल्ड के स्कल के अंदर। तो ये जो फॉन्टेनल्स हैं ये क्या है, टाइम के साथ ऑसिफाइड हो जाते हैं और बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरली क्या करते हैं, ब्रेन के या सिंपल स्कल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ के साथ हाइड्रेशन लेवल को चेक करने में यूज किए जाते हैं। तो जनरली क्या है, जब धीरे धीरे स्कल का जो साइज इंक्रीज होता है वो किस लिए इंक्रीज होता है, बिकॉज ये जो फॉन्टेनल्स है, जो शुरुआत में फॉन्टेनल्स थे ये आफ्टर 18 मंथ, ठीक है, 18 मंथ ये क्या होते हैं, ऑसिफाइड हो जाते हैं और ये बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको
आपको ये पता ही होगा कि जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के अंदर एक अडल्ट के कंपैरिजन में बोन्स भी ज्यादा होते हैं और जॉइंट भी ज्यादा होते हैं। जॉइंट ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो बाद में जाके क्या है ऑसिफाइड हो जाएंगे। ऑसिफाइड होने के बाद ये बोन्स का फॉर्मेशन करेंगे सो दैट की ग्रोथ प्रॉपर हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ध्यान रखेंगे, न्यूबॉर्न या चाइल्ड के अंदर 6 फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्कल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साथ के साथ ये स्कल के हाइड्रेशन लेवल को चेक करने में भी यूज किए जाते हैं। वही अगर अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सूचर्स के टाइप बताया था, जैसे प्लेन सूचर है, ये कहाँ पर मिलेगा, इंटरनेजल के पास मिलेगा। नहीं, यहाँ ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नेजल बोन है, इस नेजल बोन के पास जो सूचर मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, प्लेन सूचर मिलेगा, ठीक है। उसका सेरेट की बात करें, सेरेट क्या है, इंटर पैराइटल सूचर, यानी पैराइटल बोन्स के अंदर, यानी डिफरेंट पैराइटल बोन्स के बीच में, यानी दो पैराइटल बोन आपस में किससे जुड़ते हैं, सेरेट सूचर से जुड़ते हैं, ठीक है। उसका टेम्पोरल पैराइटल, जैसे सपोज करो ये टेम्पोरल बोन है, ये पैराइटल बोन है, तो ये जो यहाँ पे जो सूचर बन रहा है, इस सूचर को हम क्या बोलेंगे, स्क्वैमस सूचर बोलते हैं, ठीक है। डेंटिकुलेट सूचर लंबोइडल रीजन में मिलता है और उसका शिंडलाइसिस आपको मिलता है सेफेनॉइड बोन के पास। जो यहाँ पे सेफेनॉइड बोन आपको दिख रहा है, इस सेफेनॉइड रीजन में आपको शिंडलाइसिस वाला सूचर देखने को मिलता है। तो सूचर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम सीरीज बना रहे हैं और आपको धीरे धीरे सारा का सारा मेडिकल टर्म आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो ज्वाइन करें मुझे जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा है सेंडेस्मोसिस। सेंडेस्मोसिस का मतलब क्या होता है, अगर ज्वाइंट लिगामेंट्स की वजह से बनता है तो उसको बोलेंगे सेंडेस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, एक तो हमारे आर्म के अंदर कौन सा, रेडियो अल्ना हो गया, और पैर के अंदर क्या हो गया, टिबिया फिबुला हो गया। तो ये जो दोनों बोन्स हैं, ये क्या है, इनके बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रोशियस लिगामेंट नाम देते हैं, ठीक है। ये जो इंट्रोशियस लिगामेंट है ये दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा सेंडेस्मोसिस, एक तो टिबियल फिबुलर रीजन में देखने को मिलेगा और एक रेडियो अल्नर रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंडेस्मोसिस के बाद गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस मैंने अभी बताया था कि जो आपके जॉ बोन है, जॉ बोन के सॉकेट के अंदर, जॉ बोन का सॉकेट और जो टीथ है उसके बीच में जो बोन बनता है, तो ये क्या है, आपका सॉकेट हो गया, ये आपका सॉकेट है, ठीक है, और ये टीथ है। तो इसके बीच में ये जो बन रहा है यहाँ पे जॉइंट, इस जॉइंट को बोलते हैं गॉम्फोसिस। तो ये तीनों जॉइंट्स क्या थे, इमूवेबल जॉइंट्स थे, ये मोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, गॉम्फोसिस के बाद आप बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं जब दो बोन्स के बीच में एक हाइलिन कार्टिलेज की लेयर या एक हाइलिन कार्टिलेज की लेयर या मेम्ब्रेन या सिंपली बोले पैड लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप का जो जॉइंट बनेगा उस जॉइंट को बोलेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होगा, बोन 1, जैसे सपोज करो ये बोन 1 है और ये बोन 2 है, ठीक है। इन दोनों बोन्स के बीच में अगर हम बात करें, इन दोनों बोन्स के बीच में यहां पर एक कार्टिलेज की डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से एक डिस्क प्रेजेंट होगी कार्टिलेज की, और ये कार्टिलेज कैसा होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा, ये हाइलिन कार्टिलेज होगा। हाइलिन कार्टिलेज की लेयर बनती है, इससे ये जो जॉइंट बनेगा, इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, एक सर्टेन एज ग्रुप तक ही देखने को मिलता है। जैसे ही आप टोटली ग्रोथ कर लेते हैं तो ये जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये ऑसिफाइड हो जाता है। यानी जनरली क्या होगा, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जनरली सपोज करो कि कोई बोन है, ठीक है, तो बोन का जो सबसे टॉप सरफेस होता है उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। सपोज करो बोन है, ये इसका एपिफाइसिस है, ठीक है, और उसके जस्ट एपिफाइसिस के नीचे कार्टिलेज की लेयर मिलेगी, हाइलिन कार्टिलेज की, और उसके बाद ये डाइफाइसिस मान लेते हैं, डाइफाइसिस है। तो ये क्या है, एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में जो हाइलिन कार्टिलेज की लेयर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और वो भी कौन सा, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो ये क्या होगा, ऑसिफाइड हो जाता है और ये टोटली एकदम मिक्स हो जाएगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइम के साथ खत्म हो जाता है।
सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, या एक चीज और बताना मैं भूल गया यहाँ पे, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिनकॉन्ड्रोसिस, इसको बोलेंगे सिनकॉन्ड्रोसिस। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस। ये आप ध्यान रखेंगे, सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को। तो मैंने ये लिखा है कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कब बनता है? जब दो बोन्स के बीच में एक हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट प्रेजेंट होती है, तो उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो ये एपिफाइसियल प्लेट है, तो यहाँ पर ये जो हाइलिन कार्टिलेज की जो लेयर बन रही है, इस लेयर को हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये जॉइंट क्या होता है? टेम्परेरी नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज ये कार्टिलेजिनस जॉइंट बोन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये क्या है? टेम्परेरी जॉइंट होता है। कहाँ कहाँ आपने देखने को मिलेगा? एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में आपको ये देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जिसको हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल के बीच में आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है? जनरली फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो इसमें स्लाइटली मोशन प्रोवाइड होता है। स्लाइटली मोशन की वजह से ये थोड़ा सा फैल जाता है, सो दैट डिलीवरी में ये हेल्प किया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो डिलीवरी में हेल्प हो जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहां पर हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में बात किया स्ट्रक्चरल जॉइंट, सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस को हम सिंपली यहाँ पे इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, यानी जो फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट को हम सिन आर्थरोसिस भी बोल सकते हैं। एम्फी आर्थरोसिस ये क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी इसकी जो एम्फी आर्थरोसिस है उसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोल सकते हैं। और डायआर्थरोसिस हम किसको बोल सकते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स को बोल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछे मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट, जिसको टोटली हम बड़े से अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल लेक्चर साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।